हाँ जी भाई। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पर। मैं थोड़ा सा काला दिख रहा हूँ आज। हो सकता है लाइट का थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ सकता है। बाकी भाई मैं गोरा हूँ। हाँ तो आज जो है वो हम जिसकी चर्चा संगणक पेपर होने के बाद से होने लगी थी, तो फाइनली उसकी जो है अभी थोड़े दिन पहले ही आंसर की आई। और उसके बाद लोगों के तरह तरह के प्रश्न मुझे आने लगे बहुत सारे माध्यमों के द्वारा। हर एक प्रश्न में एक प्रश्न जो कॉमन था सबका, वो ये था कि कट ऑफ क्या रहेगी, कहाँ तक मैं अपने आप को सेफ महसूस करूं, क्या संगणक बनने का मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो ये सब जितनी भी क्यूरीज थी उनका सबका समाधान उन सब चीजों का जो है एक बार से तोड़ निकाल के मैं लेके आया हूँ, है ना। आज हम रिजल्ट की भी चर्चा करेंगे कि कब तक आएगा। आज हम सेफ स्कोर की भी चर्चा करेंगे कि सेफ स्कोर क्या रहेगा। और जो मेरे साथी डर रहे हैं उनको डरना है कि नहीं डरना है उसकी भी चर्चा करूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं खरी कहने वाला आदमी हूं। जहां आपको डरने की जरूरत है वहां मैं आपको डराऊंगा भी, और जहां जरूरत नहीं है वहां डरने की वैसे ही कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। तो आज हम बिना किसी तथ्य के बात नहीं करेंगे, तथ्य के साथ बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है, जो कुछ मांदी टिंगर होते हैं ना, वो फिर कमेंट में गालियां लिख के जाते हैं। वो बोलते हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं तथ्य के बिना बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी सेफ रहना है। जैसे आपके स्कोर को सेफ रहना है ना, वैसे मुझे भी सेफ रहना है। तो हम तथ्य के बिना बात नहीं करेंगे, तथ्य के साथ बात करेंगे। मैं जो कट ऑफ बताऊंगा पूर्णतया मेरे मनोस्थिति पर आधारित रहेगी। मेरे को क्या लगता है उस पर आधारित रहेगी। आपको उसमें एक प्लस और एक माइनस लेके चलना है। वहां तक मैं 100% बोल सकता हूं कि जितने मैं कट ऑफ बताऊंगा उसके एक दो का तो ऊपर का, एक दो नीचे, इतना रह सकता है। ठीक है। तो चलते हैं और बात करते हैं कट ऑफ की। देखो, जब 2018 में संगणक का पेपर हुआ था, 2018 में संगणक का जब पेपर हुआ था ना, तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ रही थी। उसमें पहले बात तो पद कितने रहे थे, अगर मैं पद की बात करूं तो वहां 400 के लगभग पद थे, 400 पोस्टें थी। ठीक है। अब 400 पोस्टों में जो है वो कट ऑफ क्या रही थी। अगर मैं जनरल की बात करूं, जनरल पुरुष की, है ना, जनरल पुरुष की मैं बात करूं, है ना, तो 62.31 इसकी कट ऑफ रही थी फाइनल। जनरल की बात कर रहा हूं, यानी कि टोटल 62.31 जिसके नंबर थे उसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं फीमेल की, तो 57.93, 57.93 ये आपके फीमेल जनरल की कट ऑफ रही थी। ठीक है। बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के सबसे ज्यादा इस बार परेशान है ना। ओबीसी के, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ईडब्ल्यूएस आया उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत जो है ओबीसी वालों को होने लग गई है। तो मेल की जो कट ऑफ है, मेल की 60.72, मेल की 60.72 रही थी और फीमेल की रही थी 55.19, है ना। अब देखो, इसमें एस सी एस टी की मैंने इसलिए ऐड की नहीं की है क्योंकि इसमें +2 और +3 लगा के आप लोग चल लीजिए, है ना। इससे भी कम टीएसपी एरिया में रही थी। और बाकी बात करें हम लोग जनरल और ओबीसी की, तो सामान्यतः यही कट ऑफ मानी जाती है, देखी जाती है। आप अगर एस सी एस टी के भी हो ना, तो भी एक बार दिमाग में ये लेके चलो कि ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ, कि ये इतने नंबर होने अपने पास होंगे तो हम बिल्कुल सेफ है ना। तो इसीलिए मैं ये 2018 की जो जनरल की कट ऑफ है ना, वो बता रहा हूँ। ठीक है। बात करें 2021 में भी संगणक का पेपर हुआ था। किसका पेपर हुआ था? संगणक का। ठीक है। अब 2021 में जो संगणक का पेपर हुआ था, उस 2021 के संगणक के पेपर में यहाँ पे आपके पास 250 पोस्टें थी, 250 पोस्टें थी, और कट ऑफ बढ़कर
8.5 हो गई थी, तो यहाँ कट ऑफ में कितना प्रतिशत बढ़ गया, 8%, या फिर 8 नंबर जो है, 8 नहीं 6 नंबर आप मान सकते हो कि 6 नंबर, लेकिन पोस्टें ज्यादा थी तो मैं कम से कम 10 नंबर यहाँ पे मान के चलता हूँ, क्योंकि पोस्टें यहाँ पे कम थी। ठीक है, पोस्टें कम थी, उसके बावजूद कितनी, 68.5। ठीक है, बात करें फीमेल की, फीमेल की बात करें तो 65.92 ये कट ऑफ रही थी जनरल फीमेल की। और ओबीसी मेल की भी, देखो ओबीसी मेल और जनरल मेल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा था, 0.5 का डिफरेंस रहा था पिछली बार, 0.5 का, है ना। और यहाँ जनरल फीमेल की, ओबीसी फीमेल की मैं बात करूँ तो 61.76 रही थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ पिछली बार रही है, लेकिन इस बार की कट ऑफ क्या रहेगी, अपना मुद्दा तो ये है भाई, है ना। गुरुजी क्या बता रहे हो, कट ऑफ का हमको पता है, लेकिन इस बार क्या मुद्दा रहेगा, कितने नंबर अपने जो है वो सेम रहेंगे, कितने नंबर आने चाहिए अपने, ये अपना टारगेट है। तो अपने पास 2023 का भी ब्यौरा है। अब 2023 का ब्यौरा दिखा क्या आपको, नहीं दिखा ना, मैं लिख लिख के बताऊंगा आपको। मैं बता देता हूँ पहले नॉन टीएसपी की, किसकी, नॉन टीएसपी। अगर मैं बात करूं नॉन टीएसपी, और जिसमें मैं बात करूं सबसे पहले जनरल की, तो मेल एंड फीमेल साथ में ही ऐड कर लेना आप, है ना, मेल और फीमेल साथ में ही ऐड कर लेना। मेल की जो कैंडिडेट और मेल और फीमेल की जो इस बार रह सकती है, इस बार रह जो सकती है ना, वो 69 से लेके 70 के या फिर 71 के अबाउ रहेगी। अगर ये 71 नंबर आपके पास आ रहे हैं, 71, तो लगभग आप ये मान सकते हो 71 कि आप जो है सेफ हो, क्योंकि इस बार जो पोस्टें हैं वो 583 पोस्टें हैं। कितनी, 583 पोस्टें हैं, जो कि 2018 के अनुपातिक में लगभग 1.5 गुना है ना, ये तो मानते हो। और दूसरी बात ये भी माननी पड़ेगी आपको कि इस बार बच्चे पढ़ने लग गए हैं, इसीलिए मैं अनुमानित कट ऑफ 71 बता रहा हूँ, है ना। दूसरी बात मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में जो पिछली बार जनरल की कट ऑफ रही थी 69 नंबर, अगर आपके हैं 69 या फिर 70, क्योंकि इसमें पिछली बार भी आपने 2021 वाले में देखा होगा कि ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं था। अब यहाँ ईडब्ल्यूएस भी आ गया, और ओबीसी के तो वैसे ही आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें चल रही है अभी, है ना। तो लगभग 70 नंबर आप मान के चलो, आप जनरल से कतई पीछे नहीं हो, जनरल भी आपके साथ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लगभग 70 नंबर तो होने ही चाहिए। मैं एक प्लस और एक माइनस बता रहा हूं ऑलरेडी। यहाँ 71 में आप 70 भी मान सकते हो, और यहाँ 72 भी मान सकते हो। अगर आपके 70 आ रहे हैं तो आप संतुष्ट हो अपने आप में कि हाँ ठीक है, हो जाएगा तो कोई बात नहीं भाई। और किसी के 72 आ रहे हैं तो और ही बढ़िया बात है, उसका तो सिलेक्शन श्योर है। बात करें 70 जो आपने ओबीसी की, तो 69 से 70 आप मान लेना। अगर मैं इस बार एसटी की बात करता हूँ, एसटी की, तो एसटी की लगभग 61 नंबर तो होने ही चाहिए, लगभग 61 नंबर। मैं फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट के माध्यम से बता रहा हूँ। और एससी जो है ना, एससी 63 नंबर लेके आ जाना, आपका सिलेक्शन है श्योर लगभग। अब इसमें एक प्लस एक माइनस आप मान सकते हो। ठीक है, मैं बात करता हूं अब टीएसपी की, किसकी बात करूंगा मैं, टीएसपी की। तो टीएसपी जनरल वाले देख लेना, जनरल वाले देख लेना, आपको पता है जनरल वाले देख लेना, इसमें 21 पोस्टें थी जनरल की, और आपके 59 से 63 नंबर होने जरूरी है जनरल वालों के लिए। बात करूं मैं एसटी की, तो एसटी वालों को लगभग आपके 56 से 57 या 8 तक भी +1 प्लस माइनस आप मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी पोस्टें थी ना वो 26 पोस्टें थी। ठीक है, बात करें एससी की, तो एससी में पोस्टें इस बार टीएसपी एरिया में बहुत कम थी, आपको भी पता है। लगभग इतनी ही कट ऑफ जितनी मैंने इसकी बताई है, इतनी ही कट ऑफ इसमें +1 करके आप लोग मान सकते हो। तो आप कट ऑफ आपको पता है। अब अपना अगला मुद्दा कि पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, तो सर कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। आप सभी को पता है अभी लग रखी है आचार संहिता, और आचार संहिता राजस्थान में तो हालांकि मेरे हिसाब से 26 तारीख को खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ 4 जून अगर माने, 4 जून तो इसको रिजल्ट आना है।
है ना। लेकिन मुझे लगता है कि मई या जून में जो है, जून में 4 जून को आपके लगभग लोकसभा के रिजल्ट आ जाएंगे। अगर सरकार थोड़ी सी ढिलाई बरतती है तो 4 जून के बाद में आपका रिजल्ट आना तय है। 4 जून के बाद अगले सप्ताह तक आ जाएगा, 10 जून तक आप लोग मान सकते हो इसको। ठीक है, लेकिन अभी आरएसएस एमबी के, आपको पता है आरएसएस एमबी के जो आपके चेयरमैन है ना, है ना, आलोक राज जी। अब ये बार बार आपके साथ जुड़े रहते हैं, इनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी है, एक्स हैंडल पे डालते रहते हैं, आपके साथ साझा करते रहते हैं हर एक चीज। तो इसमें जो है ये आरएसएसएमबी के चेयरमैन साहब, इन्होंने अभी जो आपके चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जो है ना, इससे अनुमति मांगी है रिजल्ट डिक्लेयर करने की। ठीक है। तो कब तक हो सकता है? तो मुझे लगता है कि 1 माह का समय तो अब तक रिजल्ट में लगेगा। 1 माह में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप सभी मेरे भाई बंधु जो भी चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन।